स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी लगातार हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी ब्लॉक केमिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं। और इस सीरीज का मतलब जो 2025 में बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, वो सीबीएसई बोर्ड का या फिर बिहार बोर्ड का या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से बच्चे केमिस्ट्री का पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड के लिए, उन लोग के लिए सीरीज चल रहा है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 यानी पार्ट 1 का जो बुक होता है उसमें टॉपिक आपको देखने का मिलेगा, इसमें कि फिजिकल केमिस्ट्री भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों मिलके पार्ट 1 बनते हैं। उस पार्ट 1 में आपको सबसे लास्ट वाले तरफ जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी ब्लॉक केमिस्ट्री मिलेगा। तो उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लोग लगातार सीरीज चला रहे हैं। उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये सब सिखा दिए थे। डी ब्लॉक में भी हम लोग कलर निकालना, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, उसका कन्फिगरेशन लिखना, सब कुछ सिखा दिए थे, जो कि सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा था। ये थोड़ा सा उस बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड से भी है या फिर आईसीआईसी बोर्ड से भी है या फिर किसी भी बोर्ड से वो, अगर वो किसी भी केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें वीवीटी, सीएफटी, एमओटी यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालना, आपको सीएफटी निकालना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में, वीक फील्ड लिगेंड के बारे में आपको पता करना आना चाहिए। आपको कैसे उस चीज़ को ध्यान रखें उसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जरूरत पड़ता है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है और उस एक्सपेरिमेंट से मालूम चलता है कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा और कौन वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये सारा जो लिगेंड का सीरीज है वो हम लोग बाद में देखेंगे कि +2 में अमोनिया का कैसा बिहेव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है, और +3 में अमोनिया स्ट्रॉन्ग करता है कि वीक करता है। सीओ जो कार्बोनाइल यहाँ पे आपको दिख रहा है, कार्बोनाइल, सीओ, साइनाइड, इथाइलिन डायमीन, अमोनिया, ADTA4- हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीलेटो, वाटर, फ्लोराइड, आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, वो नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, उसका चर्चा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करें और उसको कैसे याद रखें, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए पूछ देता है 2 या 3 मार्क्स में। तो इसीलिए हमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का तरीका सीखना है, टेक्निक सीखना है, और एग्जाम में कैसे लिखे उसको समझना है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब थोड़ा देर के लिए हम हट जाते हैं, वीडियो को पॉज करिए, इस पूरे सिस्टम को नोट करिए। मैं आपको ट्रिक से, टेक्निक से, जिस तरह हम याद रखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैसे आपको भी याद करने का तरीका सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में आपको ये पूरा आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीलेटो, वाटर, ADTA4- अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, साइनाइड, कार्बोनाइल, ये एक तरह सीक्वेंस बना के दिया हुआ है। तो मैंने एनसीईआरटी बुक से ये लिखा है पूरा दम, लाइन बाय लाइन, एकदम कोई भी चेंज इसमें नहीं किया। आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हूबहू यही लिखा हुआ, उसमें कोई चेंजमेंट हमने नहीं किया है, तो इसलिए मैंने लिखा एनसीईआरटी बुक। बट मेरा आपको उद्देश्य है, आपको एग्ज़ाम का जब पेपर मैंने एनालिसिस किया, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, आईआईटी का हो, जेई का हो, नीट का हो, एम्स का हो, या 12th लेवल पर जो भी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का, उस सब को पेपर खंगालने के बाद ये आइडिया लगा, देखने के बाद ये आइडिया लगा कि जनरली आपको बहुत कम जो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल में जो लिगेंड है उस बहुत कम इस्तेमाल किया था। जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन पर वाटर दिखेगा, हाइड्रोक्साइड दिखेगा, आपको क्लोराइड दिखेगा, आपको ऑक्सीलेटो दिखेगा, साइनाइड और कार्बोनाइल दिखेगा। तो इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया कि इसको कैसे आप याद रखें। अब देखिए, यहाँ से मैंने ये SCN- और NCS- 2 लिगेंड है उसको मैंने हटा दिया है और एक ट्रिक बनाया, शानदार ट्रिक, जो आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। अब देखिए, आयोडाइड माइनस, ब्रोमाइड माइनस, क्लोराइड माइनस, फ्लोराइड माइनस, मैंने नीचे लिखा आयोडाइड माइनस, ब्रोमाइड माइनस, नहीं इसको सीधा माइनस मत बोलिए, सीधा बोलिए आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, माइनस बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीलेटो, एक्वा, वाटर को एक्वा बोला जाता है, ADTA4- अमीन और इथाइलिन डायमीन, EN को इथाइलिन डायमीन बोला जाता है, और साइनाइड और कार्बोनाइड। तो आप एक चीज़ देखो, अगर हाइलोजन फैमिली की बात करोगे तो हाइलोजन फैमिली में आपको सबसे पहले फ्लोरीन, फिर आपको क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है। तो
एक तरह से आपको नहीं लग रहा है कि ये आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड एक्स डोनर है? ये एक्स डोनर यानी एक्स माइनस डोनर, क्योंकि माइनस साइन लगा होता है, मैंने बोला माइनस। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन डोनर है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इसको आप एक्स डोनर मान लो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीलेटो, वाटर को आप ओ डोनर मान लो, क्योंकि हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन से डोनेट करता है, ऑक्सीलेटो में सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस होता है, C2O4 2 माइनस, और वाटर इसमें भी ऑक्सीजन से डोनेट करता है। तो आप इसको आराम से बोल सकते हो कि यह एक्स डोनर है और ये वाला आपको ओ डोनर है। और इधर देखिए ईडीटीए में आप जब फॉर्मूला देखेंगे ईडीटीए में, तो नाइट्रोजन से भी डोनेट होता है और ऑक्सीजन से भी डोनेट होता है, बट इसको मैंने नाइट्रोजन में काउंट किया। फिर अमोनिया को देखिए, इसको अमोनिया नहीं बोला था, इसको अमीन बोला था इसलिए, बट आप यहाँ पे नाइट्रोजन से डोनेट करते हैं। और इथाइलिन डाइमीन का फॉर्मूला देखेंगे तो CH2NH2 CH2NH2, यहाँ भी नाइट्रोजन से डोनेट होता है। साइनाइड में भी नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है और कार्बोनाइल को सबसे अलग कर दिया। तो एक ट्रिक मैंने निकाला कि आप हाइड्रोजन को सबसे पहले रखो, यानी एक्स माइनस, फिर ऑक्सीजन को ले आओ और फिर उसके बाद नाइट्रोजन को ले आओ। तो पूरा देखो एक पैटर्न बन गया। इसको याद करने का जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा कि कैसे कैसे याद करें, बार बार लिखें, नहीं। आप ध्यान रखिए कि एक्स डोनर होगा, फिर ओ डोनर होगा, फिर एन डोनर होगा। इसका मतलब पहले हाइड्रोजन वाला होगा, यानी फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड जो होता है हाइड्रोजन फैमिली में, उसमें सबसे पहले आपको आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आपको क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। देखिए आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। हो गया, एक्स डोनर कंप्लीट हो गया। एक लिख लेंगे एक्स, दिमाग में कैसे सेट करेंगे, दिमाग में सेट करेंगे एक्स, ओ और एन। एक्स मतलब हाइड्रोजन फैमिली में जितने डोनर है सब लिगेंड के रूप में काम आते हैं, वीक लिगेंड की तरह काम आते हैं, उसको ध्यान रख लीजिए। ओ डोनर में आपको, ओ डोनर में क्या आता है, हाइड्रोक्साइड आता है, ऑक्सीलेटो आता है, वाटर आता है। एन डोनर में आपको ADTO4 माइनस आते हैं, NH3 आते हैं, EN आते हैं, आपको CN माइनस आते हैं, ये एन डोनर में हो गया, और लास्ट में CO। तो आप ऐसे याद रखो कि पहले एक्स, फिर एन, फिर ओ। एक्स में कौन, फ्लोराइड, मैं हट जाता हूँ, आपको एक्स में कौन हो गया, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। ओ में कौन, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीलेटो, वाटर। एन में कौन, EDTA, NH3, EN, CN माइनस, CO। इस तरह अगर आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इसको बोला एक्स ऑन। क्या बोला, एक्स ऑन करके याद कर लो। कुछ नहीं, ऐसे याद करो तो बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत टफ लगेगा हमको। इसमें मैंने क्या किया, SCN माइनस हटा दिया, H2 माइनस हटा दिया, और बाकी को मैंने एक ट्रिक बना लिया। तो इसलिए आप ये मत कहना कि ये कौन सा इसमें स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा। ये एक ट्रेंड है कि इधर से वीक होगा और जैसे जैसे बढ़ेंगे तो स्ट्रांग जाएगा, बट वो बाद में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे कि यह हमेशा क्या होगा। अगर बात करोगे तो जो हाइड्रोजन फैमिली का मैंने बोला कि आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड ऑलवेज +2 और +3 में हमेशा ही वीक की तरह काम करेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो, ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स हो, तो ये जो आपको एक्स डोनर है ये ऑलवेज वीक की तरह ही काम करेगा। किस किस में, आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी मेटल का जो +2 होगा +3 होगा, बट +4 में आने पे आपको स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर लेता है। तो हमको उतना जाना नहीं, हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उससे बात करेंगे। अब ये वाला जो आपको लिगेंड है इसमें वेरिएशन होते रहता है, बट आप याद रखिएगा साइनाइड हो गया और कार्बोनिल हो गया, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है, +2 में भी, +3 में, +4 में भी। तो अभी उसकी बाद में चर्चा होगी, बट आपको ये मोटा मोटी हमको समझाने का ये उद्देश्य, आपको बताने का उद्देश्य है कि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप याद कर लो। अगर इस तरह याद नहीं होता है NCERT में जो लिखा हुआ लाइन है, तो आप इस तरह याद करो, एक्स ऑन करके याद करो कि एक्स करो ऑन करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। एक्स करो और ऑन करो। एक्स का मतलब हाइड्रोजन फैमिली, यानी आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। एक्स हो गया पूरा खत्म। अब बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाते चलो। उसके बाद फिर क्या होता है आपको, फिर देखिए ओ आ गया तो में हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीलेटो, वाटर आ गया। एन डोनर में आइए तो आपको EDTA4 माइनस, NH3, EN, CN माइनस और CO। इस तरह आप याद कर सकते हैं। आप इस तरह एग्जाम में आप लिख सकते हैं, यानी 1 सेकंड में अगर एग्जाम में भूल गए तो सीधा क्या करें, एक्स ऑन। एक्स फैमिली याद है, यानी हाइड्रोजन फैमिली के बारे में पता है, सब पे माइनस साइन लगा देना है, लिख देंगे। फिर ऑक्सीजन यानी ओ डोनर वाला फैमिली, ओ डोनर कौन कौन आता है, तो आप याद नोटिस ऑक्सीजन फैमिली ओ डोनर कौन कौन आता है आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड है, आपको वाटर है, आपको ऑक्सीलेटो है, ये सब ध्यान आपको रहेगा। उसमें आप सीक्वेंस लगा देंगे। अब फिर लास्ट में आप एन डोनर की बात कर देंगे और लास्ट में आप CO को चिपका देंगे। अब देखिए इस वाले को और इस वाले को देखिए,
एनसीईआरटी बुक में कैसे लिखा था ऐसा सीक्वेंस पड़ा हुआ है, बट मैंने क्या किया, सिर्फ इसको गायब कर दिया यहाँ से, बट हो गया। फिर मैंने इसको लिखा और फिर इसको गायब कर दिया, फिर एक सीक्वेंस बना दिया। फिर उसको देखिए मैं पूरा लगातार गया, इसमें कुछ नहीं गायब किया, सिर्फ इस वाले को गायब कर दिया और फिर नीचे वाला को पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। बस एक इसको यानी SCN माइनस को, एक S2 माइनस को और NCS माइनस को मैंने हटा दिया और एक ट्रिक बना दिया, और इस ट्रिक से हम लोग इस ट्रिक को नाम दे दिए एक्स ऑन, और इससे हम लोग याद कर लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेरे ब्रेन का उपज है, और इस तरह मैंने इसको याद किया था अपने 11-12 के टाइम में भी, और अभी भी मैं इसी तरीक़े से इसको याद करता हूँ और इसको संजो के रखा हूँ कि आपको मतलब कभी भी हमको एग्जाम में लिखना पड़ता है या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे उसको दिमाग में रखें, क्योंकि भूल जाते हैं। तो उसका ये तरीका है कि आप एक्स ऑन को ध्यान रखिए और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एग्जाम में लिख लीजिए, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिख लीजिएगा तो आपको 2 या 3 मार्क्स से पूछता तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप सीधा याद रखिए एक्स ऑन, एक्स मतलब हाइड्रोजन यानी हाईलाइट, और ओ मतलब जो ऑक्सीजन से डोनेट करने वाला हो, हाइड्रोक्साइड हो, ऑक्सीलेटो हो, उसके बाद आपको क्या वाटर हो, और एन का मतलब जो एन डोनर हो, साइनाइड हो गया, जैसे आपको अमोनिया हो गया, जैसे आपको EN हो गया, जैसे EDTA4- हो गया, इसे आपको क्या बोलते हैं EN हो गया। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर एक बार लास्ट हम समराइज करा रहे हैं, आप ध्यान रखिए एक्स ऑन, एक्स का मतलब हाईलाइट हो गया यानी आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ओ मतलब ओ डोनर यानी हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीलेटो वाटर, और एन मतलब आपका एन डोनर EDTA, NH3, EN, CN- और CO। इस तरह से आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप याद कर सकते हैं। ये NCERT वाला पार्ट है और ये मैंने ट्रिक से बनाया है। इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और इसको शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।